मैंने बहुत सारे स्कूलों को और कॉलेजेस को शुरू होते हुए देखा है, बहुत फैन फेयर के साथ शुरू होते हुए देखा है, और कुछ ही बरसों के वक्फे के बाद उन्हें बर्बाद होते हुए भी देखा है। खुद मेरा ताल्लुक एक ऐसे कॉलेज से था जो बिहार का सबसे अच्छा कॉलेज बरसों बरस तक माना जाता रहा। हत्ता के जो हमारा बैच है सिविल सर्विसेज का 1996 एग्जाम, उसमें जो ऑल इंडिया टॉपर है वो मेरे बाजू के रूम में रहता था। हम एक ही हॉस्टल में रहते थे। हम लोग आईपीएस में 98 लोगों में से 9 लोग उस कॉलेज के थे, उस बैच में। कि आईटी जाने का रिवाज था, वहां पे मेडिकल में जाने का रिवाज था। बहुत कम लोग ऐसे हुए जो फेल्योर हो गए और कुछ नहीं कर सके जिंदगी में। वरना अब जिसको भी मैं देखता हूं जो हॉस्टल में मेरे साथ थे या कॉलेज में मेरे साथ थे, उसको जिंदगी के एक ऐसे मुकाम पे पाता हूं जहां बहुत सारे लोग उनसे रश करते होंगे। तो मुझे ये ख्याल आता है कि इंस्टीट्यूशंस कैसे बनते हैं और बर्बाद कैसे होते हैं। मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन हमेशा ख्वाब से शुरू होता है। एक विजन होता है फाउंडर के अंदर, एक ख्वाब होता है, एक जज्बा होता है, एक कैफियत उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे ये लगता है कि उसने ये चीज करनी चाहिए। इससे जैसे एक शायर अपने आप को शेर में एक्सप्रेस करता है, एक पेंटर अपनी पेंटिंग में खुद को एक्सप्रेस करता है, एक इंजीनियर अपने कंस्ट्रक्शन में एक्सप्रेस करता है, साइंटिस्ट अपने डिस्कवरी में एक्सप्रेस करता है, उसी ढंग से एक थिंकर अपने आप को एक उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो मिसदाक है, जो चीज वो प्रैक्टिकल में लाके कर सकता है, उसको क्रिएट करके अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ये एक्सप्रेशन एक बहुत हाई नोट पे शुरू होता है, क्योंकि ख्वाब को जब आप ताबीर में ढालने की शुरुआत करेंगे तो वो एक प्योर कंसेप्ट से, प्योर ख्याल से शुरू होता है, तो उसमें प्योरिटी होती है। वक्त के साथ लोग जुड़ते हैं, नए लोग आते हैं, नए फैक्टर्स तैयार होते हैं, इंटरेस्ट बदलते हैं, सपने भी बदल जाते हैं, कमिटमेंट्स बदल जाती हैं। ख्वाब में बहुत सारा अपना वैल्यू सिस्टम का इंपोजिशन शुरू हो जाता है। इंस्टीट्यूशन मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरे सपनों के हिसाब से चलना चाहिए। बहुत बार ये जिद होती है और वक्त का धारा किसी और तरफ बह रहा होता है, और ये जब कन्फ्लिक्ट होता है तो उस कन्फ्लिक्ट में इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हो जाते हैं। जो लोग बिहार से ताल्लुक रखते हैं, एक इंसान स्कूल हुआ करता था किशनगंज में। उस जमाने में वो एक ऐसा स्कूल था जहां पे लोग जाने का ख्वाब देखते थे। अब वहां इंसान है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। सर सैयद का ख्वाब हुआ करता था। सर सैयद की किताबों को अगर आप पढ़ेंगे, उन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ेंगे, तो आपके सामने एक सपना आएगा जो सर सैयद का सपना था। सर सैयद ने पढ़ाया नहीं कभी, अलग कर लिया खुद को। मेरे पर्सनल व्यूज से मेरे स्टूडेंट कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन लिबरेटिंग होता है, वो जहन को आजाद करता है, वो आपको चैलेंज करेगा। जिन चीजों के बुनियाद पे आप किसी चीज को खड़ा करते हैं, कल के दिन हो सकता है वो बुनियाद कोई चैलेंज करे। उस वक्त हम उसको डांट नहीं सकते, डपट नहीं सकते। हमें रीजन के साथ, दलील के साथ गुफ्तगू करनी पड़ेगी। बिना इस्तदलाल मेरी क्या है वो बताना पड़ेगा। मुझे वही लॉजिक देना पड़ेगा जो लॉजिक कोर्ट में चलता है। मुझे वही लॉजिक देना पड़ेगा जो लॉजिक एक साइंस की यूनिवर्सिटी में चलता है। मुझे अपनी बात रखनी पड़ेगी उसके सामने और यह कहना पड़ेगा कि आगे चॉइस तुम्हारी है, तुम चाहो तो मान लो, चाहो तो इनकार करो इसको। मुझे अपनी बात सलीके से रखनी पड़ेगी। और जब हम ये कल्चर कहीं पे अडॉप्ट करेंगे, तब जाकर इंस्टीट्यूशन में ग्रोथ होगा, थिंकिंग की प्रोसेस डेवलप होगी। याद रखें, तकलीद से कोई इंस्टीट्यूशन आगे नहीं बढ़ा। ये जो नक्काली की रस्म हम लोगों में आ गई है कि हम किसी भी बुजुर्ग को तनकीद से बालातर समझते हैं, खुद को तनकीद से बालातर समझते हैं, ये हमारी बर्बादी की बुनियादी वजह है। महाराष्ट्र में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने, मैं नाम नहीं लेना चाहता। इंस्टीट्यूशन के फाउंडर और उसमें जो काम करने वाले हैं, उनके दरमियान रिश्ता आका और गुलाम का है। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है।
डरते हैं प्रिंसिपल बात करने से। अब क्या उस इंस्टीट्यूशन का मुस्तकबिल पाएंगे? इंस्टीट्यूशन फ्रीडम नहीं है, रियासत नहीं है जो मेरे हिसाब से चलेगी और मैं उसका डिक्टेटर रहूंगा। इंस्टीट्यूशन इस बात से चलती है कि वहां पे फ्री थिंकिंग कितनी है, लोग चीजों को समझकर कैसे उसको इख्तियार करते हैं। एक लेवल की डिसिप्लिन होनी जरूरी है, लेकिन वो डिसिप्लिन क्या होगी? वही जो सूरह नहल में अल्लाह ने सबके लिए फिक्स कर दिया हमारे लिए, वल अम्र बिल अदल वल एहसान। 3 चीज पॉजिटिव जो दुनिया में मानी हुई अच्छाइयां हैं, मुसलमानों की अच्छाइयां नहीं, दुनिया की मानी हुई अच्छाइयां वो, और लोगों के दरमियान जब मेरा बिहेवियर होगा तो जो एक्सपेक्टेशन मुझसे रखते हैं उससे बेहतर मैं बिहेव करूं, एहसान और जस्टिस, अदल। पॉजिटिवली यही 3 चीजें हैं, और नेगेटिवली भी 3 चीजें हैं, वल मुनकर, दुनिया में मानी हुई बुराइयां, उसके बाद बगी और फहश। 3 ही चीजें हैं। फहश जो सेक्सुअल बेराहरवी है उसको फहश कहते हैं अरबी में, और बग कहते हैं किसी के जान माल आबरू के खिलाफ आपने कोई अनरीजनेबल स्टेप लेना। यह है हमारी मॉरलिटी की फाउंडेशन, यही मजहब की भी बुनियाद है। मजहब की बुनियाद किसी ड्रेस कोड पे नहीं है, मजहब की बुनियाद पकड़कर नमाज पढ़ने पर भी नहीं है। मैंने देखा है कि लोग मुतनफिर हो जाते हैं दीन से क्योंकि हम दीन इंपोज करते हैं। अल्लाह ने अपनी किताब में इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज्यादती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई पकड़ के आपको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बना सकता, वो मेरी चॉइस है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उसके लिए। हाँ, अच्छाइयों की तरफ बुलाने वाले हम जरूर होने चाहिए, बताएंगे कि ये क्यों करना चाहिए, उसकी रीजन देंगे, कन्विंस होंगे, लोग आएंगे। जो कन्विंस नहीं होगा उसको, उस पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हमेशा हमको जब इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो इंस्टीट्यूशन वो होना चाहिए जिसमें हर शख्स अपने बच्चों को भेजना चाहे। जैसे हम इंस्टीट्यूशन को एक रंग में ढालने की कोशिश करते हैं, हम सबसे पहले एक आबादी के बड़े हिस्से से खुद को काट लेते हैं, और जब आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से से आप खुद को काट लीजिएगा तो आप समझ लीजिए कि आप घेटों में जा रहे हैं, आप एक झोपड़पट्टी बना रहे हैं, आप वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन नहीं डेवलप कर रहे हैं। आप चले जाइए MIT में, येल में चले जाइए, मेरा भाई पेंसिल्वानिया पेन में है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया में है, दुनिया के बेस्ट ब्रेन वहां पे है। जो थॉट के एक्सचेंज वहां पे होती है उसके लेवल को जाके देखिए। अभी एक बच्चे का यहां पे वीडियो दिखाया गया, उसको उतनी फ्रीडम मिली जिससे वो डेवलप हुआ, तो वो फ्रीडम हमको अपने बच्चों को देना जरूरी है। बिहार में एक स्कूल हुआ करता था नेतरहाट, जब तक बिहार डिवाइड नहीं हुआ था जनरली बिहार बोर्ड का टॉपर नेतरहाट से होता था। पहले 2, 3, 4, 5 नेतरहाट के ही होते थे। नेतरहाट के स्टूडेंट हमारे कॉलेज में, साइंस कॉलेज पटना में भी, नेतरहाट के स्टूडेंट IIT में, एम्स में, कहां आप चले जाओ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चले जाओ, सिविल सर्विस चले जाओ, नेतरहाट का स्टूडेंट आपको मिलना ही मिलना है। तो नेतरहाट स्कूल का जिक्र जरूर आएगा। 6th से 10th बस इतना ही था, उसमें उतनी पढ़ाई थी, लेकिन उस 4 साल में बच्चों को ऐसा बना दिया जाता था कि दुनिया के बेहतरीन जगहों पे वो जाकर किसी के बराबर में बैठ सकते थे। तो इंस्टीट्यूशन जो है हमेशा कॉपरेशन पे बनती है, इंस्टीट्यूशन हमेशा शेयर्ड विजन पे बनती है, इंस्टीट्यूशन हमेशा स्टेक सबका उसमें हो, सब उसके लिए कोशिश करें, सब उसके लिए डेडिकेटेड हो, उस पर बनती है। और याद रखिए कि इंस्टीट्यूशन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको हर एक बच्चे पे तवज्जो देनी पड़ेगी। हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, उसकी इंडिविजुअल नीड्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, वो कहां पे उसको तवज्जो देनी चाहिए, किस चीज पे फोकस करना चाहिए, और उसको धीरे धीरे करके हम उससे कैसे बाहर निकालेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो शायद हमारे वक्त में नहीं थे, लेकिन आज जरूरी हो गया। आज मुंबई के जो बेस्ट स्कूल्स हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, क्योंकि आज के बच्चे का स्ट्रेस, आज के बच्चे का सोशल मिलियू आज से 30 साल 40 साल पहले के बच्चे से बिल्कुल अलग है। बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं,
बच्चे बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्सपोज होते हैं, बहुत सारी उनके अंदर डिजायर्स बहुत जल्दी पैदा होती हैं। इसमें कोई ऐब नहीं है, कोई बुराई नहीं है। इंसान है, इंसान के अंदर फितरी जबिल्लत होती है। उस जबिल्लत को समझकर उसको मुझे कंडीशन करना है, तब जाकर मुझे उसको इंटीग्रेट करते बनेगा। हम अगर सख्ती करेंगे, हम अगर उसके साथ बहुत सारी जगहों पे मारपीट हो जाती है, बहुत सारी जगहों पे डांट डपट इतनी सख्ती से होती है कि बच्चे का दिल टूट जाता है। याद रखिए कि जो बच्चा जहनी तौर से बागी हो गया है, नहीं रहना चाहता है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इंस्टीट्यूशंस हमेशा प्रोग्रेस तब करती हैं जब हम अपने फेल्योर से सीखें। जो यूनिवर्सिटीज, जो कॉलेजेस, जो स्कूल फेल हुई हैं इसके पहले, उसकी वजूहात क्या थी? क्या हमने उसके बारे में कुछ स्टडी किया है? याद रखिए कि ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो बात हुई, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये दोनों तरफ है, स्टूडेंट भी ह्यूमन रिसोर्स है, फैकल्टी भी ह्यूमन रिसोर्स है, मैनेजमेंट जो है वो भी ह्यूमन रिसोर्स है। ये तीनों जब एक प्लेटफॉर्म पे, एक वेवलेंथ पे होंगे, तब जाकर कोई इंस्टीट्यूशन बनेगा। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये डेवलप कैसे होगा? इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 2022 में जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत डिफरेंट है। आज का बच्चा बहुत जल्द बहुत सारी चीजों के बारे में आपको सवाल करेगा। हमारा दीन सिखाता है कि खुदा पे यकीन होना चाहिए। मेरे बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं, क्या सबूत है? मैं डांट नहीं सकता, मुझे बताना पड़ता है कि क्या सबूत है, कैसे उसको मानना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। एग्री टू डिसएग्री लोग होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब बात समझ में आएगी तब कोई आदमी किसी बात को इख्तियार करेगा। ये लिबर्टी आज हर अच्छे स्कूल में है। यहाँ पे कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल है, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल है, धीरूभाई अंबानी स्कूल है, बीडी सोमानी स्कूल है। वहां का कल्चर आप जाके देखिए। एंड कल्चर का मतलब ये नहीं कि लोग कैसा ड्रेस पहन के आते हैं। कल्चर का मतलब ये होता है कि अप्रोच क्या है पढ़ाई के बारे में, टीचर्स का अप्रोच क्या है। ये जब अप्रोच हम देखते हैं तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि हर आदमी जुटा हुआ है कि इस बच्चे को डेवलप हम कैसे करें, ये ग्रो कैसे करेगा, इसके अंदर जो कैपेबिलिटीज है वो कैसे बेहतर से बेहतर होंगे, और तब जाकर के उस इंस्टीट्यूशन का नाम होता है। अभी मैं आपको बताऊं, मेरी बड़ी बेटी बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जा रही है, इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट में उसका एडमिशन हो गया विद स्कॉलरशिप। मेरी छोटी बेटी का एडमिशन हो गया पार्सन स्कूल ऑफ डिजाइन न्यूयॉर्क में, जो दुनिया के 3 बेहतरीन आर्ट स्कूल्स में एक है, दैट टू विद स्कॉलरशिप। कभी कभी मैं सोचता हूं हमने क्या किया, बच्चे की अपनी मेहनत, उसकी अपनी कोशिश, लेकिन हम ये पाते हैं कि हम लोग मौजूद रहे, जब उसको जरूरत थी उस वक्त हम मौजूद रहे, तब हमने अपना वक्त उसमें लगाया। हम पार्टीज में नहीं गए, हम इधर उधर घूमने नहीं गए, हमने बच्चों को वक्त दिया। बहुत सारी बचकाना हरकतें बच्चे करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन हम लोग ये सोचते रहे कि कितना दिन और कितना दिन। बहुत सारी चीजें बच्चों से हम लोगों ने सीखी हैं। तो एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि हम बच्चों को वो सपना शेयर करा सके जो मेरा खुद का सपना है, एक्सीलेंस। हमको वहां पहुंचना है। 2075 का सपना लेकर अगर आप चल रहे हैं तो ये सपना सिर्फ मेरा सपना नहीं हो, ये सपना हर स्टूडेंट का हो जो मेरे स्कूल में आए। और इसके लिए जरूरी यह है कि हम उसको कम्युनिकेट कर पाए, हम उसको उस रास्ते पे ला सके कि वो समझे कि ये गोल मेरा भी होना चाहिए। और इसमें बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हमारा जो समाज है जहां से ये बच्चे आते हैं वो खुद कैसा सोचता है, वो खुद कौन से सपने देखता है। अगर मेरे समाज का सपना ऑटो चलाना है, अगर मेरे समाज का सपना जीन्स पैंट सीना है, अगर मेरे समाज का सपना मोटरसाइकिल पे हाजी अली दरगाह घूमना है, अगर मेरे समाज का सपना कुछ और है, तो इस स्कूल के लिए आपको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। सपने घर में पैदा होते हैं, ये वहां बदले जाते हैं, ये वहां शेयर किए जाते हैं। तो सबसे पहले माहौल बदलना जरूरी है जो हमारे घरों में है। अगर ये माहौल हमने नहीं बदला तो हमको फीडर नहीं मिलेगा, और फीडर नहीं मिलेगा तो हमको क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस फीडर को तैयार करते करते माँ बाप को खुद एक लर्निंग कर्व से गुजरना होता है। उनको खुद बहुत सारी अपने अंदर चेंजेस लानी पड़ती है, तब जाकर आप अपने घर में एक पढ़ने पढ़ाने का माहौल आप बना सकते हैं।
आज हमारे कितने घरों में पढ़ने पढ़ाने का माहौल है। हम कुरान पढ़ते हैं, अभी रमजान गया, तरावी में बड़ी बड़ी जमातें होती हैं, मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने समझा एक लफ्ज को भी, जो इमाम साहब ने पढ़ा, जो पीछे हमने मुक्तदी के तौर पे खड़े होकर सुना, नहीं हमने समझा। हम बिल्कुल तोते की तरह चलते रहते हैं कि बस एक रिचुअल है, उसको कर लेना है। रिचुअल, ये रिचुअल से समाज नहीं बदलता है। समाज तब बदलता है जब हम उस चीज को समझें, एक्सप्लेन करें और उसको शेयर करें। तो ये यहां से तैयार होगा। मैं जमाने से रहमानी सुपर 30 में जुड़ा हूं। रहमानी सुपर 30 से हर साल IIT में 50-55 बच्चे जाते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट 2 साल तक पढ़ाए जाते हैं, जिनका टेक केयर होता है, रखे जाते हैं, ऑल दैट। रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, बहुत बेसिक लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट बाकियों से 10 गुना 20 गुना बेहतर कैसे हो जाता है। जो उसके CEO हैं, मैंने उनको पूछा कि क्यों आपका रिजल्ट इतना अच्छा क्यों है, तो उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि हम हर एक बच्चे का वीक टू वीक प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं, फोर्टनाइट टू फोर्टनाइट प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं। हर टेस्ट जो हम लेते हैं हम उसको एनालाइज करते हैं, बच्चा कहां कमजोर है, क्या चीज उसको समझ में नहीं आ रही है, किस चीज में वो परेशान हो रहा है, किस चीज में उलझ रहा है, वो हम उससे निकालते हैं और उसके बाद हम उस पर वो तवज्जो देते हैं कि वो एरिया उसका क्लियर हो जाए। इसीलिए 2 साल के आखिर आते तक हमारे ज्यादातर बच्चे इस लेवल पे हो जाते हैं कि वो जनरल मेरिट में क्वालिफाई कर लें। ये रहमानी सुपर 30 एक एग्जाम्पल है। ये चीज हर उस इंस्टीट्यूशन पे लागू होती है जो कि एक अपना नाम बनाना चाहता है। आज चूंकि गुफ्तगू ये है कि एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में क्या बदल गया है। 21वीं सदी में यह बदल गया है कि जिनके पास स्किल है और जिनके पास नहीं है, उनके दरमियान का जो गैप है वो जमीन आसमान का हो जाएगा। उनकी इनकम में, उनके अंडरस्टैंडिंग में, उनके थॉट प्रोसेस में और उनके आने वाले जनरेशन्स में। आप यूं समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी जिस हिसाब से डेवलप हो रही है, उसमें डेवलपमेंट का जो फ्रूट है, क्या वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? नहीं हो रहा है। जिनके पास स्किल है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास एम्बिशन है, जिनके पास वो स्किल सेट है, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी भी बेसिक लेवल पे सरवाइव कर रहे हैं। अभी 2 साल पहले लॉकडाउन लगा, शहरों की हालत आप लोगों ने देखी है, खाने तक के लिए लोग मोहताज हो गए। ये हुआ कि सेविंग्स जीरो। आप देखते कभी वो मंजर जब खाने के बांटने के लिए गाड़ियां आती थी और उसके सामने लोगों की जो लाइन होती थी, आप वो देखते वो मंजर बेबसी का। क्यों? क्योंकि नहीं है, सेविंग नहीं है, कमाना और खाना है, फ्यूचर कुछ नहीं है। और यहीं पे वो लोग हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स जिन्होंने एसेट बनाया हुआ है। तो ये कमी कहां से होती है, ये चेंज कहां से होता है? ये चेंज होता है, जैसा मैंने एक बार सुनील गावस्कर को पूछा था कि ऐसा कैसे हुआ कि जब आप क्रिकेट खेलते थे तो आप सबसे सक्सेसफुल थे, ऐसा कैसे हुआ कि जब आप कमेंट्री में गए तो उतने सक्सेसफुल रहे और जब मैनेजमेंट में गए क्रिकेट के तब भी उतने ही सक्सेसफुल रहे? ऐसा कैसे हुआ? एक सेकंड उसने सोचा, उसने कहा कि शायद मैं सही जगह पे सही वक्त पे था, सही जगह पे सही वक्त पे था। अब देख लीजिए कि उसकी बात कितनी सच्ची थी कि सही जगह पे सही वक्त पे होना। अपॉर्चुनिटीज निकल रही है, इतनी सारी चीजें क्रिएट हो रही है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री कितनी आगे बढ़ रही है, जिसको हम इनोवेशन कहते हैं। हम हैं वहां पे? हम कहां पे हैं? मुझे कुछ ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, भिंडी बाजार जाके देख आइए, गोवंडी जाके देख आइए, शिवाजी नगर जाके देख आइए, धारावी जाके देख आइए। तो क्या हम सही जगह पे सही वक्त पे हैं? नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि जिस चीज की बुनियाद पे सही जगह पे आप पहुंच सकते हैं वो तालीम है, और वो बुनियाद हमारे अंदर इतनी कमजोर है। आप रिपोर्ट देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 17% लोग जो इनरोल होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में,
वो 10th पास आउट होंगे ऐसा एक्सपेक्टेशन है। 100 अगर इनरोल होते तो 17 आदमी जो है वो 10th पास करेगा, तो 17%। जब फीडर ही 17% है तो आगे आप क्या सपना देखिएगा? इंजीनियरिंग में कितने जाएंगे, मेडिकल में कितने जाएंगे, लॉ में कितने जाएंगे, साइंटिस्ट कितने बनेंगे? नहीं बन सकते, क्योंकि फीडर कमजोर है। सिविल सर्विस में कितने लोग आएंगे? फीडर कमजोर है, लोग अपेयर ही नहीं होंगे तो क्वालिफाई कैसे करेंगे? तो ये फीडर बढ़ाने के लिए इन जैसे बहुत सारे स्कूल की जरूरत है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज इस्लाम जिमखाना में ये प्रोग्राम है, ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है। ये एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है, ऐसे 25-50 इंस्टीट्यूशन की जरूरत है हमको। मुल्क के हर खित्ते में, हर इलाके में इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। और मैं तो ये अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इसका दरवाजा आप हर आदमी के लिए खुला रखिए। हर आदमी ने यहां आना चाहिए और देखना चाहिए, इससे बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि तब समाज में आपका जो मैसेज है वो बहुत स्ट्रांग जाएगा कि आप एक वैल्यू सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए एजुकेशन को मोस्ट मॉडर्न मिलियू में लोगों को दे सकते हैं। लोग अपने बच्चे भेजना पसंद करेंगे। मैंने नेतरहाट का एग्जाम्पल दिया, आम सादा सा सादी लाइफ, कुछ नहीं, एक मेस, उसमें खाना, टीचर्स धोती कुर्ता पहने हुए, लेकिन मैं जानता हूं कि उसने कैसे कैसे जेम्स पैदा किए हैं। इसके पहले चीफ सेक्रेटरी आते संजय कुमार साहब, वो नेतरहाट के पढ़े हुए। श्रीकांत सिंह ACS अभी रिटायर हुए, वो नेतरहाट के पढ़े हुए। 25 ऑफिसर तो यहां होंगे जो नेतरहाट से पढ़े हुए हैं। कैसे एक इंस्टीट्यूशन इतना इनकलाब ला सकता है, इतने सारे लोगों को सक्सेसफुल बना सकता है? वजह यही है कि उसका माहौल कैसा है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि माहौल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। लर्निंग शुड बी मोटिवेटेड लर्निंग। बच्चों को अंदर से मालूम होना चाहिए, ये ख्याल आना चाहिए कि मैंने ये सीखना चाहिए। जहां हम बाहर से कोई चीज इंपोज करेंगे तो हमारी हालत वही होगी जो अंडे में अंदर से हरकत पैदा होने में और बाहर से हरकत पैदा होने में होती है। जब अंडा अंदर की हरकत से टूटता है तो उसमें से एक चूजा निकलता है, एक जानदार निकलता है, और जब बाहर की हरकत से वो टूटता है तो फिर वो सिर्फ ऑमलेट बन सकता है या वो नीचे गिर सकता है। उसमें कोई जान नहीं होगी, कोई तवानाई नहीं होगी, उससे कोई चीज हासिल नहीं होगी। तो इंस्टीट्यूशन वैसे क्रिएट अगर आप कर पाए तो मुझे लगता है कि समाज पे एक बहुत बड़ा एहसान होगा। और उस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए जो भी मिल्लत को लगता है, समाज को लगता है, उन्होंने कोशिश करनी चाहिए, उन्होंने उसमें हाथ बटाना चाहिए। मैं एक बार बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाता हूं, वहां के जो जिम्मेदारान हैं उनसे गुफ्तगू होती है। एक बार मैंने पूछा, ऐसा क्यों है कि हम हर बार यहां का दौरा कर रहे हैं, वहां का दौरा कर रहे हैं और हाथ फैलाए हुए जाते हैं, इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो। ऐसा क्यों नहीं होता है कि आप उनके पास जाएं जिनको अल्लाह ने नवाजा है और उनको कहें कि मुझे पैसा मत दो, अपने बाप दादा के नाम से एंडोमेंट तैयार करो यहाँ पे, और उसके बुनियाद पे आप प्रोफेसर्स को लाइए, अच्छे टीचर्स को लाइए, उनकी सैलरी उस एंडोमेंट से दीजिए, जैसे कि दुनिया का हर बड़ा इंस्टीट्यूशन करता है। ऐसा क्यों नहीं है? क्या लोगों के पास फाइनेंसेस नहीं है? एक एलमनाई IIT कानपुर का 100 करोड़ रुपया डोनेट करता है अपने इंस्टीट्यूशन को। अभी हाल फिलहाल में आपने पढ़ा होगा, वापस करते हैं लोग। तो क्या हमारे इंस्टीट्यूशन से पढ़ लिख कर जो लोग बाहर गए और जिंदगी में बहुत अच्छा किया, वो एंडोमेंट क्रिएट नहीं कर सकते? आज आप देखिए जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, MIT हो, स्टैनफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, उसमें बहुत सारे एंडोमेंट ऐसे हैं जिसके बुनियाद पे वहां पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और लिखा जाता है सो एंड सो प्रोफेसर एमेरिटस, सो एंड सो समथिंग। ये हमारे कौम में ये रस्म क्यों नहीं है? अगर हमारे कौम में भी ये रस्म आ जाए, तालीम से आशनाई हो जाए, प्यार हो जाए और फजूल खर्ची से थोड़ा सा हम इज्तनाब कर लें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा कदम है आपका। बहुत सारी अड़चन आएगी, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, क्योंकि इस कौम के अंदर अच्छाई को सपोर्ट करने का जज्बा अब रहा नहीं। आपकी टांग खींचने के लिए जरूर लोग आगे आएंगे, ये हमारी बदकिस्मती है। कुरान में अल्लाह ने कहा है ना कि हमने हर कौम के लिए एक अजल मुकर्रर कर रखा है। तो ये अजल क्या है? ये किरदार का बदलना है। आप यहां थे, यहां क्यों आए? क्योंकि हम अच्छाइयों पे एक दूसरे को ताउन नहीं करते, बुराइयों में बहरहाल बहुत ताउन है। पूरी की पूरी गैंग बना लेंगे, कंपनी बना लेंगे,
अच्छाइयों में देख लीजिए। तो आपको परेशानी होगी, तकलीफ होगी, रिसोर्सेस कम पड़ेंगे, लेकिन अच्छाई का रास्ता हमेशा एंड में बहुत अच्छा होता है, सुकून वाला होता है। इसमें लोग मिलेंगे आपको जो आपको मदद करेंगे, इसमें लोग मिलेंगे जो आपको अच्छी राह की तरफ खींचेंगे आपको, और इसमें आपको इनोवेशंस लानी पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड इन टर्म्स ऑफ कन्विंसिंग पेरेंट्स। क्योंकि इस कौम में बदकिस्मती से अभी भी सामने देखकर चलने की आदत आई नहीं, अभी भी पीछे देख के आगे चल रहे हैं, और इसी वजह से ठोकर खाते हैं। ईद के 3 दिन बाद तक हाजी अली से गुजरने में आधा घंटा लग रहा था। ये है हमारी प्रायोरिटी। तो जिस कौम में ये प्रायोरिटी हो, उसमें इस किस्म का चीज करना मतलब ये है कि सहरा में फूल खिलाने जैसा है। लेकिन बहरहाल आपने ये जज्बा आपके दिल में था और उस हवाले से आपने कोशिश की है और वो जमीन पे आ गया है, शुरू हो गया है। तो मेरी नेक ख्वाहिशात आपको हैं, और मुझे लगता है कि ये यूसुफ भाई ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि लोगों को जोड़ना शुरू किया है। क्योंकि ताउन तभी मुमकिन है जब लोगों में अवेयरनेस हो, लोग जानें, समझें और देखें कि नहीं एक मॉडल ये भी है। तो ये मॉडल अगर आप शुरू कर सके, जैसे आप अभी आईबी शुरू करना चाह रहे हैं, आप देखिएगा आईबी का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा बच्चा पढ़ा हुआ है उससे, और मुझे अफसोस होता है कि मैंने अपने बच्चों को आईबी में क्यों नहीं डाला, बड़े वाले को, क्योंकि उसने जो एक्सपोजर उसको दिया है, जिस हिसाब से वहां तालीम दी जाती है, जैसा उसको थिंकिंग के लिए मजबूर किया जाता है, उससे उसका जो ग्रोथ हुआ है वो ग्रोथ इनकॉम्परेबल है, दूसरे एजुकेशन में नहीं हो सकता है। वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और एक चीज मैं आपको, चूंकि आप दीन की तालीम का भी इंतजाम कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि 12th तक पूरी ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। और जब आदमी समझदार हो जाए फिर उसने दीन के बारे में एक अपना फैसला लेना चाहिए कि मुझे आलिम दीन बनना है कि नहीं बनना है। क्योंकि समझ के जो दीन इख्तियार किया जाता है उस पर आदमी साबित कदम होता है। सहाबा क्यों साबित कदम रह सके? क्योंकि उन्होंने समझ के इख्तियार किया था। उनके बाप मुसलमान थे इसलिए वो मुसलमान नहीं हुए, वो फर्स्ट जनरेशन के लोग थे। हत्ता के गुलामों की हालत आपको मालूम है कि कितनी सख्ती उन पर की गई, कितने दुख उनको दिए गए, कितना जुल्म ढाया गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए क्योंकि समझ के इख्तियार किया था। तो दीन हमेशा समझ के इख्तियार करना चाहिए और तभी जाकर उसमें आप साबित कदम रह सकते हैं। तरबियत, किरदार बनाना ये इंस्टीट्यूशन का काम है, लेकिन याद रखिए कि तालीम आगे है और तरबियत पीछे है। घोड़ा तालीम है और गाड़ी जो है वो तरबियत है। गाड़ी को घोड़े के आगे जैसे आप करेंगे तो आपका हश्र वैसा ही हो जाएगा जैसे कई यूनिवर्सिटीज का हो चुका है। तालीम आगे, तरबियत पीछे। अच्छी तालीम से अच्छी तरबियत आ जाती है, अच्छी तरबियत से अच्छी तालीम नहीं आती। शेरवानी और पायजामा पहन के आदमी शरीफ नहीं बनता है, लेकिन अंदर से जब इदराक हो कि नहीं मुझे एक शरीफ नफ्स इंसान बनना है, मेरे माँ बाप है, मेरा समाज है, मैं जिम्मेदार हूं, तो इंसान किसी भी ड्रेस में होगा वो शरीफ बन जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ना तो किसी ड्रेस से दीन ला सकते हैं, ना किसी डिसिप्लिन से दीन ला सकते हैं, बल्कि हम बच्चे को रागिब करें कि बेटा ये समझो, ये देखो। जैसे कुरान में अल्लाह कहता है कि तारों को देखो, इसको देखो, उसको देखो, सोचो कि कोई चीज क्रिएटेड है तो उसका कोई क्रिएटर होगा। तो ये हमको बच्चों के अंदर ये इंस्टिंक्ट पैदा करनी पड़ेगी। और आज के बच्चे बहुत ज़हीन हैं, इंतहाई हसास और इंतहाई ज़हीन। हम लोग बहुत मोटी चमड़ी के लोग थे। मैं कभी कभी जब अपना बचपन देखता हूं, हमें 2 डंडा किसी ने मार भी दिया, 2 गाली भी दे दी, फर्क नहीं पड़ता था, हम बदन झाड़ के खड़े हो जाते थे। आज के बच्चे को आप डांट करके देख लीजिए, वो आपसे सवाल करेगा आपने मुझे क्यों डांटा, पूछेगा आपसे। और अगर आप उसको जवाब नहीं दे सके तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज का बच्चा इज्जत नफ्स के लिए बहुत ज्यादा गंभीर है। वो इस बात को समझता है कि उसकी एक शख्सियत है। हमारी शख्सियत तो बनते बनते 20-25 साल लगे, बच्चों की शख्सियत बहुत जल्दी बन जाती है। तो जो इंस्टीट्यूशन इस चीज की कदर करते हुए आगे बढ़ेगा, मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा काम करेगा। और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी दुआएं और नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। तो अल्लाह करे आपको बहुत सारे लोग इस कारवां में मिलें कि आपका सफर आसान हो जाए।